मिट्टी होई, हम धानक होई, हम लोहार होई, अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है यार। अगर आप बटे हुए हैं तो कुछ नहीं है यार। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। आज हम दरौंदा प्रखंड के चंचौरा बाजार पर हैं और आज बड़े ही खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है, बड़े गर्व की बात है कि विश्व विभूति भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 133वीं जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो ये जानते हैं कि इस जयंती को मनाने का क्या उद्देश्य रहा है सर। सबसे पहले नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। इस जयंती को मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि समाज में जो समता मूलक समाज की परिकल्पना संविधान में लिखी गई है, सभी जात धर्म में जो मोहब्बत कायम है संविधान के अंदर, आज के समय में उस पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। इसलिए कुछ साथी भाई हरेंद्र ठाकुर, रामविचार मांझी, हनुमंत यादव, पूर्व मुखिया शैलेश यादव, विनोद कुशवाहा आदि हम लोग मिल करके कहे कि भाई समाज जो है, जो संविधान से चलना चाहिए, अभी संविधान पर खतरा है, इसलिए बाबा साहब को याद किया जाए और किसी पार्टिकुलर वे में नहीं। हम लोगों ने अम्बेडकर विचार मंच के तत्वाधान में उनके विचारों को बुलाने के लिए कि लोगों को बताया जाए कि आज के डेट में बाबा साहब की विचार की प्रासंगिकता बढ़ी हुई है। जो बाबा साहब को समाज परेशान कर रहा था, आज वो इतना हावी हो गया है कि समाज को पुनः उसी जगह पर ले जाना चाहता है जहां से समाज निकल करके यहाँ तक आया है। तो ये सफर जो है यहाँ तक जो आया है, उसे खत्म करने के लिए जो लोग लगे हैं, उसके जवाब में हम लोग बाबा साहब को याद करने के लिए इस जयंती को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। छपरा और सिवान के बॉर्डर पर इतना से भी कुछ लोग आए हैं और यहाँ बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है। हम लोग 1-1.5 महीना से घूम करके बुलाए हैं, लेकिन जागृत समाज नहीं होने के कारण लोग कम आए हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये सफल मीटिंग है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन सफल मीटिंग हम लोगों का जो मेहनत है, सफलता हम लोगों को दिख रही है। यही मेरा इच्छा है कि अभी से भी हम लोग लग करके और बाबा साहब के विचारों को और आगे बढ़ाएं। अभी जो वर्तमान की सरकार है, ये तो कह रही है हम सत्ता में आएंगे तो संविधान को बदल देंगे, क्या कहेंगे? संविधान को बदलने के लिए वही तो रोकना है। ये बाबा साहब का दिया हुआ अस्त्र जो वोट का अधिकार है, वो संविधान बदलने वाली सरकार को हम बनने दोबारा नहीं देंगे। वो संविधान बदलने के लिए जो जनता में आएगी रिन्यूअल होने के लिए, तो उस सरकार को कभी हम बनने के नहीं देंगे। इस तरह की गलतियां उसे करने का मौका हम नहीं देंगे। इसलिए भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि संविधान बदलने वाली शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब इस चुनाव में हम लोग देने वाले हैं। संविधान नहीं बदलने देंगे, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। हमारे ही लोग जो कहते हैं कि संविधान की रक्षा करने वाले ही लोग उस पार्टी में जाकर मिल जाते हैं, इस पर क्या कहिए? होता है, लेकिन उन लोगों के मिल जाने की वजह से पूरा समाज नहीं मिलता है। अब समाज के हाथ में बाबा साहब का जो ब्रह्मास्त्र है, उसका समय आ गया है और सभी लोग समझ रहे हैं संविधान का मतलब। और संविधान जो है उन लोगों के मिल जाने से, उन लोगों को चले जाने से, वो पूरा समाज उन लोगों के पास नहीं है। अब उस समाज को बताना होगा कि ये लोग अपने हित में आपके समाज का हित कर रहे हैं, इनसे बचिए और संविधान की रक्षा कीजिए। कुशेपुर से हरेंद्र ठाकुर जी, उनसे जानते हैं कि इस संविधान जयंती पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस जयंती को लेकर? बहुत से नेता अपने स्वार्थ के लिए, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, क्या उन लोगों को संविधान, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो क्या उन लोगों का संविधान बचेगा? अगर वो लोग अपने स्वार्थ के लिए नरेंद्र मोदी के साथ में हैं और आने वाला समय में हम लोग संविधान के रक्षा के लिए ही कर रहे हैं। अगर संविधान खतरा में है, अगर सरकार खतरे में डालेगी तो जन आंदोलन का रूप लेगा, किसी भी कीमत में संविधान को बचाना।
तो जब संविधान खत्म हो जाएगा तो आंदोलन करके क्या कीजिएगा? संविधान खत्म कैसे होगा? जब नरेंद्र मोदी सरकार संविधान को खत्म करने की कोशिश करेगी तो एक बच्चा एक औरत जो है घर से निकल जाएगा और टोटल भारतवर्ष में जन आंदोलन एकदम शुरू हो जाएगा और उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार दोस्त और संविधान को बचाना है चाहे किसी भी कीमत। मनाना कोई गुनाह नहीं है, जयंती मनाना गुनाह नहीं है और जयंती मनाने से हर चीज समस्या की समाधान नहीं होता है। जयंती मना दिया जाए और उसके बाद जिस रास्ते पर चलना हो उस रास्ते पर नहीं चले तो जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान का नियम है कि यहाँ विद्वानों को नवरात्र किया जाता है और चोर छिनार को पूजा किया जाता है, समझे कि नहीं? आज संविधान बदलने की जहां तक बात है तब मोदी में उतना ताकत नहीं है कि संविधान बदल देगा। अभी बाबा साहेब को विश्व में पूजा होती है, लेकिन भारत के होते हुए भारत का दुर्भाग्य है कि हम लोग बाबा साहब को पूजा करने से कतराते हैं, समझे कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं बाबा साहब को। बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो जो करते हैं वो करेंगे ना। एगो बाबा साहेब हिंदुस्तान का रुख बदल दिए, एगो बाबा साहेब संविधान लिख करके पूरा विश्व में नाम कमा लिए, तो वैसे एक बाबा साहेब को नहीं रहने के बाद भी ऐसे बाबा साहेब पैदा हुए हैं कि हिंदुस्तान को बदल के रखेंगे। बाबा साहब ने हम महिलाओं के प्रति जो मान सम्मान और अधिकार दिलाए हैं उसके लिए मैं बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जो आपका हक अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं जी। उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मैं 50% 100% संतुष्ट हूँ। मैं 100% संतुष्ट हूँ। बाबा साहब हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। हम लोग महिलाओं को आरक्षण दिए हैं। हम महिला अगर आरक्षण और संविधान नहीं दिए होते तो हम महिलाएं आज घर के अंदर होते, पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलते। इसलिए मैं बाबा साहब से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत खुश हूँ। बाबा साहब ने संविधान लिखे, संविधान को हम लोग को बचाना है और बाबा साहब को हम लोग गुणगान गाएंगे और समारोह हमेशा मनाएंगे। हम लोग जयंती अवसर पर खुशी खुशी से हम लोग समारोह मनाएंगे। अगर बाबा साहब आप लोगों को अधिकार नहीं दिए होते तो आप पढ़ लिख कर इतना मंच पर आते? नहीं, हम लोग को अधिकार नहीं मिला होता तो हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते और मंच पर बैठने का, आने का, बोलने का हम लोग का नहीं मिलता अधिकार। इसलिए सब परी बाबा साहब है, संविधान है, सब परी संविधान है। संविधान को बचाना है, हमेशा हमेशा बचाना है संविधान को। आने वाले पीढ़ी को भी बहुत सुंदर कहा जाएगा। इसको बचाना है, संविधान को किसी हालत में भी बचाना होगा। क्या काम चाची जयंती में आयल बनी? हाँ, हम भी बहुत खुश है। बाबा के समारोह से बिल्कुल खुश है। उनके चरण में बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और ऐसा समारोह हमेशा होते रहे जो हम लोग उपस्थिति हो, तब तो आने का मौका मिला है। अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जी, स्वास्थ्य हाँ जी, सुधार हुआ है, सब सुचारू रूप से चल रहा है। उन्हीं का कृपा है, उन्हीं का दया है। थैंक यू आप लोगों से बात करने के लिए, धन्यवाद। आपस में हम लोग बटे हुए हैं। वो कानून पे नहीं आगे है जब भारत सामने कुहार है। वो कोई नाई दुनिया थाना को कुहार है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हम कानू हई, हम तेजी हई, हम ओहिल हई, हम गोड़ हई, हम चमार हई, हम दुसाद हई, हम कोयली हई, हम कुर्मी हई, हम धानुक हई, हम लोहार हई। अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है यार। अगर आप बटे हुए हैं तो कुछ नहीं है यार। आपने कभी सोचा कि महाराजगंज के लोकसभा में आपके वोट से आपका वोट होता है, आपका जनता होता है, आपका सब कुछ होता है और आपका जाति का एक नेता या नहीं जीता। आपका अगर आज तक एक नेता नहीं जीता तो भाग में चाहे आपकी कोई होगा, भाग में चाहे आपको दुनिया
सिवान में तो अमर भैया टंका बजौल ही बने, महाराजोगंज में हमने के लोगों टंका बाजी, हाथ दिखा के कोई लोगों टंका बाजी, बाजी नो बाजी, एक